जो चीज़ सरफेस के लिए ऊपर आई है उसी को आप इग्नोर कर रहे हैं, और ये जो सरफेस के लिए ऊपर आई है ये गॉड ने ही करवाई है। जो ट्रिगर आपको आपके डीएम से मिल रहे हैं या फिर भले ही आपके आसपास के लोगों से मिल रहे हैं, ये भी गॉड का ही प्लान है, क्योंकि गॉड चाहता है कि आप उस चीज़ को देखो, उस फीलिंग को देखो, जो भी उभर के आई है चीज़ उसको देखो और उसको हील करो। Hello friends and welcome to the world of Angel 1111. Let's bring light to earth. Friends, this is the third part of Key to Permanent Union series. And इसमें हम बात करेंगे again the most important part of your twin flame journey is feel your feelings. जी हाँ, ये बहुत important part है इस जर्नी का। जैसे हमने लास्ट पार्ट में बात किया कि कनेक्ट विथ योर इनर चाइल्ड, राइट। वो आपको आपके अंदर की सच को बताता है कि आपके अंदर एक्चुअली में चल क्या क्या रहा है, राइट। तो ये जो फील योर फीलिंग्स वाली बात है ये आपको स्पेशली कब करनी है, जब आपको किसी तरह का ट्रिगर मिलता है। जी हाँ, ट्रिगर्स आर ब्लेसिंग्स। सब लोग कहेंगे मैम आप क्या कह रही हैं कि ट्रिगर्स आर ब्लेसिंग्स। यस, एक्चुअली ट्रिगर्स आर ब्लेसिंग्स, क्योंकि इन ट्रिगर्स की वजह से ही आप जान पाते हैं कि आपके अंदर वो कौन सा वुंड, वो कौन सी एनर्जी पड़ी है जो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है, जो ब्लॉकेज बन रही है। और वो फिर आप देख पाते हैं उसी टाइम पे जब आपको ट्रिगर होता है। जैसे आपका अवेयरनेस अगर हाई है, कॉन्शियसनेस आपका ज़्यादा है, आप खुद को और अच्छे से जानते हैं, तो आपको उसी टाइम पे वो पता चलेगा। अगर नहीं है तो थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि ट्रिगर मिलता है तो हम मेंटली थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाते हैं, है ना। तो थोड़ा सा ब्लेमिंग एनर्जी में गुस्सा आता है, दुख आता है, हर्ट होते हैं, जिस भी तरह की वुंड आपके अंदर पड़ा है तो वो सरफेस करेगा उस टाइम पे। फिर बाद में आपको रियलाइज़ होता है अच्छा ये बात थी तो मुझे ये हील करना है। तो यस, फील योर फीलिंग्स। तो उस टाइम पे आपके अंदर जो कुछ भी फीलिंग्स आपको आ रही है, उभर रही है, उनको फील करना है। अब देखिए, बचपन से हमें ये सिखाया गया है कि अगर रोना आ रहा है तो चुप चुप करो, या फिर पानी दे देते हैं कि शांत हो जाए, रोने नहीं देते, है ना, कि चुप कर जाओ, रोना अच्छा नहीं होता है। या फिर कुछ भी हो, हमारी ये आदत बन चुकी है कि दुख हो रहा है ना, या फिर अबंडनमेंट आपको फील हो रहा है तो स्विच करो, इग्नोर करो और मोबाइल देखते रहो, या फिर स्क्रॉल करते रहो रील्स को, मूवी देखो। इस तरह से ना आपको ये किसी ने नहीं सिखाया कि बेटा अगर आपको इस तरह का फील हो रहा है तो खुद के साथ बैठो, टाइम स्पेंड करो और ये क्या चीज़ है उसको देखो। ये नहीं सिखाया गया कभी। तो अभी हमें ये सीखना है, क्योंकि दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग कि उस टाइम पे हमें ये करना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ हमारे साथ, हमें किसी चीज़ का ट्रिगर मिलता है तो उस टाइम पे खुद के साथ बैठो, करके लोगों को भी कहो कि मुझे थोड़ा सा टाइम दो अकेले में बैठ के थोड़ा हील होने के लिए। तो हमें यही करना है, क्योंकि हम अब तक इग्नोर करते आए हैं चीज़ों को, जो भी अपने अंदर पड़ा है। तो समटाइम्स होता है कि ईगो नहीं मानने देता है कि अच्छा मुझे ये हो रहा है, या फिर इन मोस्ट ऑफ द टाइम मास्कुलाइंस के केस में ये होता है, अगर उनको दुख होता है, उनको रोने का मन करता है तो वो उसको अवॉइड करके ना झट से मोबाइल देख लेना, किसी तरह की कॉमेडी मूवी देख लेना, इस तरह का करते हैं, क्योंकि समाज से यही सिखाया गया है। तो होता ये है कि वो जो भी फीलिंग आई है वो हील होने के लिए उभरी है, बट आप उसको सप्रेस कर रहे हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि वो पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि अब कितना सप्रेस होगा। एक लिमिट होता है ना, हर एक चीज़ का एक लिमिट होता है। जब वो लिमिट क्रॉस हो जाएगा वो ब्लास्ट हो जाएगा।
तो यही बात है कि हमें खुद को जब और गहराई से हम इस जर्नी में जानने लगे हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी आपको एक स्पिरिचुअल जर्नी है। ये आपको यही सिखाती है कि खुद को और गहराई से जानो और खुद के अंदर जो परमात्मा है उसको जानो, उसको फील करो, उसके साथ एक हो जाना है हमें। तो खुद को जानने की इस जर्नी में हमें हमारी जो भी फीलिंग्स हैं, जो कुछ भी उभर रहा है, उनको इग्नोर नहीं करना है, उनको फील करना है। उस टाइम पे उसको फील करते हुए उसको पूरी तरह से क्या फील हो रहा है, अपने इनर चाइल्ड को भी उस टाइम पे कनेक्ट होके इनर चाइल्ड से वो चीज़ें महसूस करो कि क्या कहना चाह रही है, वो कैसा महसूस कर रही है उस टाइम पे। और अपनी फीलिंग्स को कभी भी इग्नोर ना करें। जितना आप इग्नोर करेंगे आप ये समझ जाना कि आप अपनी जर्नी को ही इग्नोर कर रहे हैं या फिर जर्नी को पोस्टपोन कर रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि आप अगर जो चीज़ सरफेस के लिए ऊपर आई है उसी को आप इग्नोर कर रहे हैं, और ये जो सरफेस के लिए ऊपर आई है ये गॉड ने ही करवाई है। जो ट्रिगर आपको आपके डीएम से मिल रहे हैं या फिर भले ही आपके आसपास के लोगों से मिल रहे हैं, ये भी गॉड का ही प्लान है, क्योंकि गॉड चाहता है कि आप उस चीज़ को देखो, उस फीलिंग को देखो, जो भी उभर के आई है चीज़ उसको देखो और उसको हील करो। तो बस अपनी फीलिंग्स को फील करें पूरी तरह से। फीलिंग इज हीलिंग, राइट? आपने बहुत बार ये सुना होगा। तो इग्नोर करना, अवॉइड करना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। ठीक है, उसको फील करें, क्या महसूस हो रहा है बस देखिए। अगर डर भी आ रहा है तो डर को देखिए अंदर, क्या ये डर आपको कहाँ कहाँ फील हो रहा है बॉडी में, उसको देखें। इनर चाइल्ड को बोले कि क्या उसको फील हो रहा है, फिर उसको हक करे, वो जो डिमांड कर रहा है उस टाइम पे उसको वो दे। तो यही होती है प्रोसेस कि आप किस तरह से हील करते हैं। डिफरेंट इसके टूल्स हैं हील करने के। जैसे हमने रिलीजिंग मेथड यूज़ की है, या फिर अभी रिसेंटली वैनिश टेक्निक भी हमने उसका भी सेशन लिया था, या फिर मिरर वर्क का सेशन है। तो अलग अलग टेक्निक्स हैं, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। कैंडल रिचुअल है, बहुत सारी टेक्निक्स है, तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखें, खुद को सेफ रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।